नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। बिहार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है और जैसा मैंने पहले भी आपको बताया है कि बिहार में अगले कुछ दिनों में आरजेडी और जेडीयू दोनों में टूट होने जा रही है। उसके निशान दिखने लगे हैं। आरजेडी के कोटे से पहले ही 2 मंत्रियों का इस्तीफा हो चुका है। एक का इस्तीफा तो तभी हो गया था जब वो शपथ ले रहे थे, क्योंकि 2014 में उनके खिलाफ एक केस दर्ज था और वो वांटेड थे, उनको कोर्ट में सरेंडर करना था, लेकिन वो शपथ ले रहे थे। मीडिया ने मुद्दा उठाया तो कार्तिकेय कुमार का इस्तीफा वो हुआ। अब वो आरजेडी के कोटे से थे, इस्तीफा देना पड़ा। लेकिन दूसरे कृषि मंत्री आरजेडी के कोटे से जो थे, सुधाकर सिंह, वो 2013 के चावल घोटाले में वांछित थे, फिर उनको इस्तीफा देना पड़ा। अभी तीसरे एक और मंत्री हैं जो शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने, चंद्रशेखर यादव ने रामचरितमानस को लेकर, मनुस्मृति को लेकर जिस तरह का सवाल उठाया, यह तक कह दिया कि मनुस्मृति, रामचरितमानस समाज में नफरत फैलाती है और हमारी पीढ़ियों को उन्होंने सदियों पीछे धकेल दिया है। इसको लेकर पूरे देश के संत समाज में आक्रोश है, हिंदू समाज में आक्रोश है और सवाल यह उठ रहा है कि जिस रामचरितमानस को हर हिंदू आदर पूर्व उस ग्रंथ को नमन करता है, मानता है, मनन करता है, वाचन करता है, उसका अनुसरण करता है, और वो भगवान श्री राम हमारे इस देश की मतलब धरोहर है, आत्मा है, वो भगवान है, उनके चरित्र पर सवाल उठा रहे हैं। रामचरितमानस कोई सामान्य व्यक्ति की कहानी नहीं है। वो कहते हैं साहब ये कवि की कल्पना, ना, कल्पना नहीं है। वो किसी कवि के द्वारा दोहों के रूप में, छंदों के रूप में बातें बेशक कही गई हों, लेकिन वो राम जी के चरित्र का बखान है। और यदि कोई उस पुस्तक पर सवाल उठाते हुए ये कह रहा है कि रामचरितमानस से सामाजिक विद्वेष फैलता है और हमारा समाज सदियों पीछे चला गया है, कोई लाइन को आप गलत कोट करेंगे, ये कैसे सहन होगा? और इसको लेकर विवाद उठा। नीतीश कुमार गिर गए, तेजस्वी यादव गिर गए, क्योंकि लालू प्रसाद बीमार हैं तो तेजस्वी के हाथ में कमान है। अब सवाल उठ रहा है, भैया एक तरफ निर्णय करिए, या तो आप हिंदुओं के पक्ष में हैं या तो आप हिंदुओं के विरोध में हैं। तो अभी तेजस्वी यादव ने कह दिया ये इस्तीफे की बात और बाकी तो पार्टी से बाहर करने की बात पिताजी करेंगे। तो भाई पिताजी करेंगे तो आप नहीं करेंगे, तो क्या माफी मांगेंगे? माफी नहीं मांग रहे हैं। तो निश्चित जानिए कि तीसरा विकेट आरजेडी का गिरने वाला है। इस्तीफा इनको भी देना ही पड़ेगा। भाजपा के साथ साथ बिहार की जनता, और बिहार ही नहीं पूरे देश के सनातनी आक्रोशित हैं। जब तक इस्तीफा नहीं होगा यह मुद्दा चैन से बैठने वाला, बंद होने वाला नहीं है। कई जगह इनके खिलाफ एफआईआर भी करा दी गई है। अब एफआईआर हो गई है, पुलिस बुलाएगी, धार्मिक भावना आहत की है, और राम जी से बड़ा इस देश में कुछ नहीं हो सकता। अगर आप राम जी के चरित्र पर सवाल उठाएंगे, तुलसीदास जी के द्वारा लिखे गए ग्रंथ पर सवाल उठाएंगे, जो हमारे देश का महान ग्रंथ है, पूजनीय ग्रंथ है, जिसको पढ़ने मात्र से जीव का कल्याण हो जाता है, उसमें ऐसी ऐसी चौपाइयां हैं, एक एक चौपाई को ठीक से समझें, वो मंत्र हैं। तो अगर उस पर सवाल उठाएंगे, उसको बदनाम करेंगे, ये देश कैसे सहन करेगा? और इसलिए जानिए, आरजेडी के कोटे से तीसरा विकेट गिरना तय। अब इसको लेकर भी आपको बता दूं, सवाल उठ रहा है, लेकिन दूसरी तरफ जेडीयू जो है वहां भी ठीक नहीं चल रहा है। जेडीयू के संसदीय दल के जो अध्यक्ष हैं, उनका बयान आया है उपेंद्र कुशवाहा का, और उन्होंने बयान दिया है सुधाकर सिंह के ऊपर। सुधाकर सिंह वही जिनको मैंने बताया चावल घोटाले में वांछित थे और फिर उनको इस्तीफा देना पड़ा, जो कृषि मंत्री रहते हुए। अब सुधाकर सिंह ने जो है नीतीश कुमार को, जो कि सीएम हैं, उनको शिखंडी कह दिया। अब कुशवाहा जी बोल रहे हैं कि ये तो गाली है। निश्चित रूप से गाली है। आप चुने हुए प्रतिनिधि को, एक मुख्यमंत्री को शिखंडी बोल रहे हैं, और आप किसी भी दल में हैं, उसमें गठबंधन में हैं, तो कोई कैसे सहन करेगा? तो सवाल यह है, नीतीश कुमार क्यों सहन कर रहे हैं? भाई वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि गठबंधन है, सत्ता में रहना मजबूरी है, तो कुछ कर नहीं सकते, करना लालू जी को या तेजस्वी यादव को है, और वो उनके साथ खड़े हैं। अब उनकी भी मजबूरी क्या है?
नीतीश कुमार की और तेजस्वी की कि वो सुधाकर सिंह के बयान पर उनको पार्टी से बाहर नहीं कर रहे हैं। और मुझे लगता है, जहां तक मेरे जो सूत्र हैं बिहार के, वो तो ये कह रहे हैं कि सुधाकर सिंह चाहते हैं कि ये मुझे पार्टी से बाहर करें, क्योंकि आपको बता दूं, जो इनके पिताजी हैं वो आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह, वो कद्दावर नेता हैं और उनका अपना एक आधार है, वो पीछे खड़े हैं। तो बापू बेटा दोनों जाएंगे, और दोनों जाएंगे तो कहां जाएंगे? या तो अपनी पार्टी बनाएंगे, अपना गठबंधन करेंगे। कुल मिलाकर के आरजेडी का एक धड़ा अलग हो सकता है, और ये जब प्रदेश अध्यक्ष लेवल का व्यक्ति अलग होगा तो सोचिए, वो खाली नहीं जाएंगे, उनके साथ विधायक भी जाएंगे और सांसद भी जाएंगे। दूसरी तरफ उपेंद्र कुशवाहा, जिनको लेकर मैंने पहले ही आपको बताया था कि दही चूड़ा प्रोग्राम के बाद बिहार की राजनीति में एक गुट अलग होने वाला है, और वो जो नीतीश बाबू हैं उनकी नीतियों के खिलाफ बहुत सारे लोग हैं। और सूत्र तो ये कह रहे हैं कि दिल्ली में आकर अमित शाह जी से कुछ लोगों ने मुलाकात की है, कई सांसद भी भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में हैं। इनमें से अभी जो मंत्रिमंडल का विस्तार मोदी कैबिनेट का होना है, इसमें कुछ लोगों का नंबर आ जाए, इसलिए पहले ही संपर्क में है, उनके नाम अब घोषणा हो जाएंगे। अब आप देखें कि उस मंत्रिमंडल का विस्तार जो होना है 25 जनवरी के आसपास होना है, इसके पहले आप देखेंगे कि बिहार की राजनीति में बड़ा यह भूचाल आएगा कि आरजेडी जेडीयू दोनों में आपको अलग गुट दिखाई देंगे। और इसमें आपको बता दें कि ये तो आरजेडी वाले हो गए। जेडीयू में आपको बता दूं उपेंद्र कुशवाहा वो अलग हुए थे, वो सोच रहे थे कि बिहार में कुछ मिल जाएगा उनको, लेकिन वैसा मिला नहीं, डिप्टी सीएम वाला खेल हो गया। तो ये भी सोच रहे हैं कि भाई केंद्र भी गया और राज्य में भी कुछ नहीं मिला। तो कुल मिलाकर के ये अपने आप में एक अलग गुट बनाने वाले हैं, ऐसी खबरें आ रही हैं। इधर जीतन राम मांझी जो कि पूर्व सीएम रह चुके हैं, उन्होंने भी रामचरितमानस को लेकर ये कहा ये बयान गलत है, यानी वो भी इस बयान की निंदा कर रहे हैं, कहीं ना कहीं भाजपा के खेमे में संपर्क में है, ये भी मेरे सूत्रों ने बताया है। और उनको बेटे के लिए सांसद का टिकट चाहिए, ये सूत्रों ने बताया है, कोई समझौता ऐसा हो रहा है। लेकिन एक बड़ी खबर मैंने पहले भी ब्रेक की थी, और मैंने आपको बताया था कि एक नाम है चिराग पासवान, युवा हैं और अमित शाह जी से मिले थे, मोदी जी को उन्होंने हनुमान तक कहा था। और इसलिए अब आपको बता दूं जिस तरह का काम चल रहा है, इसमें एक अपडेट है, और वो अपडेट इशारा कर रही है कि अब कुछ बड़ा होगा। और जो मेरे सूत्र हैं वो ये बता रहे हैं कि जो मोदी जी का कैबिनेट विस्तार होना है मंत्रिमंडल का, उसमें चिराग पासवान जी को केंद्रीय मंत्रिमंडल में लिया जा सकता है। पहले मैं सोच रहा था कि वो सीएम की रेस में होंगे, अलग गुट एमएलए का बनाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। अब जो सूत्र है वो ये बता रहे हैं कि इनको केंद्र में लिया जा सकता है। और आपको बता दें, इनके चाचा जी जो पशुपति पारस हैं, वो जो है पहले ही 6 सांसदों को लेकर अलग हो चुके हैं, वो एनडीए का हिस्सा है। अब ये जो है इसमें शामिल हो जाएंगे, और इसलिए लोक जनशक्ति पार्टी जो है वो, उनके पास आपको बता दूं 7% दलितों का वोट बिहार का है। इस 7% वोट, इस पर नजर भाजपा की है, और भाजपा ने 24 के लिए जो रणनीति बनाई है, वो राज्यों में जो छोटे छोटे दल हैं उनसे वो गठबंधन करेंगे। और उस गठबंधन का फॉर्मूला अभी चल रहा है, कैसे होगा, लेकिन आपको जो मंत्रिमंडल का विस्तार है इसमें ये दिखाई देगा। और मैं जो कह रहा हूं कि ये केंद्रीय मंत्री बनाए जा सकते हैं चिराग पासवान, इसके पीछे का कारण आपको बता रहा हूं। गृह मंत्रालय ने ये डिसीजन लिया है कि उनको जेड सुरक्षा दे दी जाए, और जेड सुरक्षा का मतलब है 33 सिक्योरिटी गार्ड उनकी जो सुरक्षा में रहेंगे। और ये एक रिपोर्ट के आधार पर कहा गया कि क्योंकि जब ये सरकार के विरुद्ध अब खड़े होंगे तो इनकी जान की रक्षा करना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिहार में हम देख रहे हैं जिस तरह से वहां पुलिस सिस्टम फेल है, वो जो कहते हैं कि जंगल राज जिस तरह का फिर से वापसी कर रहा है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी और उनके पक्ष के जो नेता हैं उनकी जान की सुरक्षा करना एक प्राथमिकता है, और इसलिए उनको दिया गया है सिक्योरिटी गार्ड उनके घर पे भी रहेंगे। तो एक कुल मिलाकर के लगभग 50 सुरक्षा गार्ड
घर और उनके चारों तरफ रहने वाले हैं और ये इशारा कर रहा है कि अब उनकी घोषणा होने वाली है। तो ये कुछ अपडेट हैं जिसके कारण से अब लग रहा है कि आप देखें कि ये सब हो रहा है और बिहार में दोनों आरजेडी जेडीयू के अंदर फूट होगी और एक अलग गुट बनेगा। और वो गुट बनना इसलिए जरूरी है क्योंकि जिस तरह से बिहार के जनता है उनकी इच्छा यही है कि जंगल राज वापसी नहीं होना चाहिए। इन्होंने वादे किए थे कि 10 लाख नौकरी देंगे, छात्रों पर लाठियां भांजी जा रही हैं, शिक्षकों पर लाठियां चलाई जा रही हैं। तो नौकरी का वादा झूठा निकला। जनता पहले ही अपने को ठगा महसूस कर रही थी। जिस तरह से नीतीश कुमार ने भाजपा का साथ छोड़कर आरजेडी का दामन थामा था, लोग कह रहे थे भाई जिससे हमने निजात पाई, जिसके लिए हमने भाजपा और नीतीश की पार्टी को वोट किया, ये तो हमारे साथ धोखा है। तो नीतीश कुमार को लोग अब जो बोलते हैं वो राम पलटू राम क्या बोलते हैं मैं नहीं बोलूंगा, ऐसा कुछ बोलते हैं कि ये कभी भी पलटी मार जाएं। तो इसलिए इन पर तो भरोसा है नहीं। तेजस्वी के साथ जनता जानी नहीं चाहती। और आपको ये बता दूं इसी बात को लेकर के जो इनके मुजफ्फरपुर के सांसद हैं अजय निषाद, उन्होंने घोषणा कर दी। वो कह रहे हैं कि साहब ये जो है जेडीयू में बड़ी टूट हो जाएगी और वो बोल रहे हैं कि जब चुनाव होगा 8 से 9 सीटें केवल आएंगी। अब वो अभी घोषणा कर रहे हैं 8-9 सीटें आनी है। 40 लोकसभा सीटों में आरजेडी का अगर ये हाल होना है और इन्हीं के नेता अगर बोल रहे हैं तो अब इसका आप आइडिया लगाइए बाकी नेताओं के अंदर क्या चल रहा होगा सबको, क्योंकि दिख रहा है कि 2024 में मोदी जी का ही माहौल है और कोई है ही नहीं, कोई टक्कर में नहीं है। विपक्ष की तो एकता अभी बनी नहीं, अभी तो पीएम फेस क्लियर नहीं है और ना होगा कभी, ये भी बता दूं मैं आपको। और इसलिए जो भी समझदार नेता हैं वो समझ रहे हैं कि जब आना मोदी ही है, भाजपा की ही सरकार बननी है, तो विपक्ष में बैठना एक ऑप्शन है, एक है सरकार में शामिल होकर सरकार में रहना। तो इसलिए जो अक्लमंद है वो तो पहले ही अपना रास्ता खोज रहे हैं और इसलिए उन्होंने तय कर लिया है कि वो एनडीए का हिस्सा बनेंगे, एनडीए के साथ आएंगे और बिहार में अब ये नीतीश बाबू की सरकार गिराएंगे और 2024 के पहले पहले एक फ्रेश चुनाव फिर से होगा ताकि यहां फिर से एनडीए गठबंधन की सरकार वो बने जिसमें कोई ऐसा व्यक्ति ना हो जो बिहार की जनता के साथ धोखा करे। तो बड़ी अपडेट है। कई ऐसे नाम हैं जो राजनीतिक गलियारों में दिल्ली के चक्कर लगा रहे हैं और अब ये घोषणा होना मात्र रह गया है। ये तो तय है कि नीतीश बाबू की सरकार जाने वाली है और इसीलिए ये जो बयान दिया है, आपको बता दूं चंद्रशेखर यादव ने, वो उसका कारण वही है कि उनको भी लगने लगा है सरकार तो गिरेगी, फिर एक फ्रेश चुनाव होगा, तो भाई कम से कम जो तुष्टीकरण है उसके कारण ऐसा कुछ बयान दे दो ताकि बिहार के जो मुस्लिम वोटर है वो ये सोचें कि भैया यही एक अच्छा आदमी है जो हिंदुओं को सीधा सीधा गाली दे रहा है, ये हिंदू देवी देवताओं का अपमान कर रहा है, ये हिंदू के ग्रंथ का अपमान कर सकता है। और ये पिछले कुछ सालों में फैशन बना है कि जो हिंदू देवी देवताओं का अपमान करे, हिंदू ग्रंथों का अपमान करे, हिंदुओं को गाली दे, वो एक वर्ग का हीरो बन जाता है। और इसलिए चंद्रशेखर यादव जी को लग रहा होगा कि ऐसा करने से आप हीरो हो जाओगे तो कुछ दलित वोट मिल जाएंगी, कुछ यादव वोट मिल जाएंगी, कुछ मुसलमान वोट मिल जाएंगी, ये सब मिलकर के आप जो है वहां पर सत्ता में आ जाएंगे। अब बिहार की जनता है, उनको तय करना है कि उनको कैसा नेतृत्व चाहिए। बहरहाल मेरे जो सूत्र हैं वो तो बता रहे हैं कि टूट पक्का है। अगले हफ्ते में हलचल और तेज होगी और कुछ और नाम बिहार से ऐसे आने वाले हैं। जैसा मैंने बताया 8 से 10 सांसद दोनों दलों के बीजेपी के टच में हैं, ऐसा सूत्रों ने बताया है। और आपको बता दूं ये जो है अलग जो होने वाले हैं ये सब अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं और इसीलिए बिहार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, ये हम देख रहे हैं। अगले आने वाले दिनों में आपको यहां और हलचल दिखाई देगी। वंदे मातरम।